आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले फर्स्ट ईयर का वोकेशनल सब्जेक्ट जिसे हम लोग फिजिकल एजुकेशनल कहते हैं, यानी कि शारीरिक शिक्षक। ये आपका पहला पार्ट है। और आपको बता दूं, अगर आप 2024 में यहाँ पास पेपर देने वाले हैं एंड अगर आप लोग यहाँ पास एमपी यूनिवर्सिटी से आते हैं, अगर आपके सिलेबस में यह पेपर है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट लिए हैं या फिर ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट क्यों ना लिए हो, ये दोनों के लिए होने वाला है। अब यहाँ पास बात कर ले तो यहाँ पर बीकॉम वाले हो गए, बीएचएससी वाले हो गए, बीए वाले हो गए, बीएससी हो, और इसके अलावा अगर आप लोग बीबीए वाले या फिर बीसीए वाले क्यों ना हो, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2024 का पेपर है, तो 2024 से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार रिपीट होने वाले हैं। आइए हम लोग यहाँ पर एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आप लोगों का मैक्सिमम 70 नंबर का पेपर होगा। अगर आप लोग यहाँ पर 25 प्लस नंबर लेकर आ गए तो आप लोग इजीली पास हो जाओगे। एंड यहाँ पास मैं बात करूँ तो आपके ये 3 सेक्शन होंगे। तो पहला आपका आता है पहला सेक्शन, जिसे हम लोग एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर से कभी भी मत करिएगा। अगर आप लोग एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग बुक हो गया या फिर कुछ सीरीज वगैरह होगा तो उससे रेडी कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट बढ़ेंगे अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो कि है हमारा लघुत्तरी प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका 8 नंबर का रहने वाला है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका यहाँ पर 32 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एजुकेशनल, एक्सप्लेन इट। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो आप लोग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग समझते जाइएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, खेल के विकास में यूनिफेस की क्या भूमिका होता है, उनके बारे में आपको बताना है। तो और आपको बता दूं, जो आपके यूनिफेस है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है, खेल अवधारणा में बाल अधिकार को समझाइए। जो आपका खेल अवधारणा होते हैं उनमें क्या क्या चिल्ड्रंस का जो राइट्स होते हैं या अधिकार होते हैं उनके बारे में यहाँ पास बात किया गया है। फिर यहाँ पास बढ़ेंगे अपना अगले क्वेश्चन में। एंड यहाँ पास फिर आपका आता है 5वां क्वेश्चन, कूलिंग डाउन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को समझाइए, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए, कम से कम आपका 70% इसी पेपर से रिपीट होने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में यही पेपर आते हैं। एंड यहाँ पास फिर आपका पूछा गया है अगला क्वेश्चन, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, जहाँ आपको बताना है ध्यानचंद पुरस्कार क्या होता है और एकलव्य पुरस्कार क्या होते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर एकलव्य पुरस्कार हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और संक्षिप्त टिप्पणी में जितने भी आपसे क्वेश्चन मिलता जाएगा, अगर आप लोग बुक से रेडी कर रहे होंगे या फिर आप लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन सीरीज से रेडी कर रहे होंगे, तो टिप्पणी को अच्छे तरीके से करते जाइएगा, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कितने क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एंड यहाँ पास फिर बढ़ेंगे अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है आपको केवल 2 ही क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पास 4 क्वेश्चन करने को मिलता है। और आपको बता दूं, लगभग जो कॉमन यूनिवर्सिटी है उनमें केवल 2 ही क्वेश्चन करने को मिलेगा। अगर आप लोग 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से यहाँ पास कर लेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग का 8 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका यहाँ पास कितने 32 नंबर कहीं नहीं गया। तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पास हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया हृदय, फिर फेफड़ा, फिर अस्थि, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और ये टिप्पणी भी रिपीट जरूर होंगे। फिर यहाँ पर पूछा गया है बाल केंद्रित खेल विकास, जो आपका एक यूनिफेस की अवधारणा के बारे में आपको बताना है यानी कि समझाना है। तो आप लोग यूनिफेस अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है स्वस्थ कौशल फिटनेस को समझाइए और उसके घटकों को लिखिए। तो यहाँ पास आपको स्वस्थ कौशल फिटनेस के बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पोषण, पोषक तत्व और संतुलित आहार की अवधारणा को बताना है। तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है भारत के स्वदेशी खेल की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, एक प्रकार का निबंध है। आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो यह आपका कंप्लीट पेपर हो गया। हम लोग यहाँ पर शॉर्ट टाइम में ही बहुत सारे क्वेश्चन को देख लिए हैं क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके जाते हैं तो आपका 70% कहीं नहीं गया। अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर देकर आएंगे तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप में जरूर सेंड करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।